हेलो दोस्तों, मैं पीसी सर। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ मिल नहीं पा रहा था। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ। यहाँ पे हमको वीडियो अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको वॉइस का 7 पार्ट्स तक आपको बता चुका था। आज हम वॉइस का आपको पार्ट नंबर 8 बताने जा रहे हैं। 7 पार्ट तक में मैंने वॉइस जो बताया था वो टेंस का लगभग मैंने समाप्त कर दिया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस बनाइए फॉर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। किसके लिए? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, या पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी आप लोग जानते होंगे कि बहुत से वर्ब्स होते हैं जिनमें मॉडल होते हैं। जैसे मॉडल में क्या क्या आते हैं? विल आता है, शैल आता है, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, आर्ट, वुड, शुड। इस तरह के वर्ब आप लोगों ने देखा होगा। ये सब के सब क्या हैं? मॉडल के वर्ब्स हैं। ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक, अगर ये सेंटेंस में आ गए तो हम इनका पैसिव कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, रूल हमारा है, रूल नंबर फर्स्ट है, यानी रूल नंबर है, यह रूल है इसका। देखिएगा कि सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट यूज को होता है सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में। प्लस में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज, आर्ट। इसमें से कोई भी यूज हो सकता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्लेस पे। इसके बाद यूज होंगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस यूज होंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस यूज होंगे अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में आया है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना होता है, देखिएगा। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के वो हमारे बन जाते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो हम उसको बोलते हैं न्यू सब्जेक्ट। प्लस यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हुए हैं वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें भी यूज हो जाते हैं, यानी पैसिव वॉइस में भी वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब फर्स्ट है उससे पहले हम बी यूज़ कर लेंगे। बी यूज़ कर लेने के बाद मेन वर्ब फर्स्ट को हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। प्लस में हम बाई लगा करके और एजेंट लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तब वो अपने आप बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे देखिएगा अदर वर्ड आया है तो अदर वर्ड अपने प्लेस पे आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर एक एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। ही कैन सॉल्व, he can solve this problem। ये एक सेंटेंस है, करे he can solve this problem, वह इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे देखिए कैन हमारा मॉडल वर्ब आया, तो ये मॉडल है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है। मॉडल का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम, तो ये बना लीजिए आप सब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन आया तो हम कैन यूज़ कर लिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ही के साथ कैन यूज हो सकता है और दिस प्रॉब्लम के साथ भी कैन यूज हो सकता है। इसलिए मॉडल को हमें बदलना नहीं है, बस मॉडल से आगे हमें बी वर्ड यूज़ कर लेना है। ये हो गया बी, दिस प्रॉब्लम कैन बी। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जब चेंज हुआ तो हो गया मेन वर्ब थर्ड, तो सॉल्व का हो गया सॉल्व्ड। अब इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है, यानी रूल में लिखा हुआ है, पैसिव बनाने के रूल में लिखा है बाई लगाइए, तो लगा दीजिए यहाँ पे बाई। अब बाई के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, और जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है और पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बना तो वो हो गया हिम। ये इस तरह से देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम पैसिव वॉइस बना लिए। एक एग्जांपल्स हम आपको और दिखाते हैं, देखिएगा। एक सेंटेंस है दे मस्ट डू इट, दे मस्ट डू इट। यहाँ पे सेंटेंस में दे मस्ट डू इट, दे सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, या मेन वर्ब हो गया, या ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इट है तो इट को हम जब सब्जेक्ट बनाए तो इट ही रह गया। यहाँ पे मस्ट लिखा है तो मस्ट को हम मस्ट में ही उतार दिए। अब मस्ट के प्लस में हम लगा देते हैं बी। अब बी प्लस में डू जो मेन वर्ब फर्स्ट आया है उसको हम थर्ड कर देते हैं थर्ड, तो हो जाएगा ये डन। अब इसके बाद हम लगाते हैं एक बाई प्रेपोजिशन, और दे को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है देम। इस तरह से आप सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए बस उस वर्ब के पहले हमें बी जोड़ देना है, उस वर्ब के बाद हमें बी जोड़ देना है। किसी भी सेंटेंस का आप मॉडल वर्ब पैसिव बना सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया पैसे मॉडल का पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब एक देखिए स्पेशल रूल्स आप फॉर पैसिव वॉइस के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल कुछ होते हैं उसको देखिएगा। जिसमें से पहला नियम यह है कि मान लीजिए कोई भी एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कह देते हैं, मॉडल वर्ब प्लस हैव, अब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पे आधारित हो। अगर मान लीजिए कोई भी एक्टिव का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या नियम होते हैं। तो देखिएगा, पहले तो उधर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमारा हो जाता है न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो मॉडल वर्ब आया है उस मॉडल वर्ब को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मॉडल वर्ब यूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे जो हैव है, इस हैव को यूज़ कर लेने के बाद इसमें हम बीन जोड़ देते हैं, यानी हैव बीन कर लेते हैं। मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन कर लेते हैं। और यहाँ का जो मेन वर्ब थर्ड है उस वर्ब को थर्ड में ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बाई लगा लेते हैं। अब बाई के प्लस में हम यूज़ कर लेते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट के प्लस यूज़ कर लेते हैं अदर वर्ड। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। वी मस्ट हैव respected our elders। ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। यहाँ पे देखिए, पहले सब्जेक्ट आया प्लस मॉडल वर्ब आया, मॉडल वर्ब के बाद प्लस हैव लगा हुआ है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है आवर एल्डर्स के रूप में। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए लिखा है पहले न्यू सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा तो आवर एल्डर्स। ये देखिए हमारा बन गया अब न्यू सब्जेक्ट प्लस मस्ट लिखा हुआ है, यानी मॉडल वर्ब लिखा हुआ है तो मॉडल वर्ब के रूप में मस्ट लिखा है, मस्ट लिख दिए। हैव लिखा है तो हैव लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए वर्ब हैव प्लस बीन जोड़ देना है, तो यहाँ पे लगा दिए बीन। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड चाहिए। रिस्पेक्टेड अपने आप में वर्ब थर्ड है तो इसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, रिस्पेक्टेड उतार लेने के बाद बाई लगाएंगे। अब बाई प्लस हम लगा लेंगे, यहाँ देखिए वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट बना तो ये हो गया अस। एक सेंटेंस हम आपको दिखा दिए। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस है ही विल हैव सॉल्व्ड, ही विल हैव सॉल्व्ड दिस सम। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल हैव सॉल्व्ड दिस सम। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सम। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, दिस सम। यहाँ पे देखिए विल लिखा है तो विल यूज़ कीजिए, हैव लिखा है हैव भी उतार दीजिए। विल हैव अगर कहीं दिखा, शैल हैव दिखा, वुड हैव दिखा, कुड हैव दिखा, मस्ट हैव दिखा, तो हम हैव बीन में उसको चेंज करते जाएंगे। यानी विल हैव था, विल हैव बीन कर दिए। शैल हैव था, शैल हैव बीन कर दिए। वुड हैव था तो वुड हैव बीन कर दिए। शुड हैव था तो शुड हैव बीन करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व्ड लिखा है तो ये हो गया सॉल्व्ड। ओके, अब यहाँ पे बाई लगाइए, बाई के बाद यहाँ पे देखिए ही लिखा है तो ही आ जाएगा इधर, तो हो गया हिम। ये देखिए दो एग्जांपल्स हमने आपको दे दिया। अब देखिए दूसरा रूल्स, आगे देखो दोस्तों, स्पेशल रूल्स आप फॉर पैसिव वॉइस के लिए दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम यह है कि अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आ जाए, यानी पहले सब्जेक्ट आ जाए प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये कोई भी वर्ड आ जाए, यानी कोई भी वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कुछ भी आ जाए प्लस में आ जाए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव समझ रहे हो क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद अगर उसमें ऑब्जेक्ट लिखा हो तो इसका पैसिव कैसे बनाए जाते हैं देखिएगा। हमने बोला है कि पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड में से कोई एक। इसके बाद आएगा इन्फिनिटिव और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स आ सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। ही इज़ टू राइट, ही इज़ टू राइट अ बुक।
ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड में से कोई एक आया इज। इसके बाद लिखा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखिए, ये देखिए टू राइट क्या है इन्फिनिटिव, क्योंकि वर्ब के पहले टू लगा है, वर्ब फर्स्ट के पहले टू लगा हुआ है, यानी ये इन्फिनिटिव आया और इन्फिनिटिव के बाद आया ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी आए हैं वो सेम टू सेम रह जाएंगे। ये देखिए हो गया न्यू सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी लिखा होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा होगा एक्टिव में उसी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव का हैड का प्रयोग होगा। बट जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में देखिएगा अब ही के साथ इज लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इधर हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रहता प्लूरल का जो आगे आता तो अपने आप ही के साथ उसी टेंस में आर हो जाता, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है, टेंस नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टू और टू के बाद लगा देंगे बी। अब बी, टू के बाद बी लगा देंगे तो टू जब हम पहले ले आएंगे और बी बीच में हो जाएगा तो यहाँ देखें, ध्यान से देखिएगा, तो टू हम जब पहले ले आएंगे और बीच में इसमें हम बी जोड़ देंगे तो ये इन्फिनिटिव नहीं रह जाएगा, तब ये ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा। तो जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा उसको हम चेंज कर देंगे थर्ड में, यानी टू बी के बाद हम वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म बचेगा उसको हम चेंज कर देंगे थर्ड में। इसके बाद हम लगाएंगे बाई, और बाई के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, इधर जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट यहाँ आएगा तो हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड आया है तो वो अदर वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ही इज़ टू राइट अ बुक, यही सेंटेंस था, ही इज़ टू राइट अ बुक। इसमें देखिए ही इज़, ये तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब है, ये टू राइट क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, अ बुक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये आया हमारा आगे, ये बन गया सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट बन गया अ बुक। अब उसी टेंस में जो इस टेंस में एक्टिव आया है उसी टेंस में रहने देंगे हम पैसिव को भी। तो इज, एम, आर में से हम अ बुक के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे हम आर लगा सकते थे। इसके बाद हम लगा लेते हैं टू और बी, क्योंकि नियम में है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आता है तो इसके बाद हम टू बी लगा लेते हैं। अब जब हम यहाँ पे टू को हटा करके यहाँ पे ले आए और बी लगा दिए बीच में तो यहाँ सिर्फ बचा राइट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर बचा वो हमारा किस में बदल जाएगा, थर्ड में। तो राइट का हो जाएगा रिटेन। अब इसके बाद हम लगाएंगे बाई। अब बाई के प्लस में ही जो इधर लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हिम। एक एग्जांपल्स हो गया, एक एग्जांपल्स और दिखाते हैं हम आपको। आई एम टू रीड द गीता। आई एम टू रीड द गीता, यह सेंटेंस लिखा हुआ आई एम टू रीड द गीता। ठीक, यहाँ पे देखिए द गीता हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो द गीता हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे लिखा है एम, अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम लिखा था, बट यहाँ पे जब द गीता आया तो हम एम नहीं लगा सकते गीता के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ आई के साथ ओनली एम लगते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसी टेंस में हम इज लगा लेते हैं। यहाँ पे जो टू है उस टू को लिख लिए और टू के बाद लगा दिए बी, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है कि बी लगानी है। ओके, इसके बाद रीड को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ये सेम मीनिंग तो स्पेलिंग सही रहेंगे, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएंगे, रीड से हो जाएगा रेड। अब इसके बाद लगा देंगे बाई। अब बाई के बाद यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट है आई, ये जब बना ऑब्जेक्ट तो हो गया मी। ये देखिए दो रूल हो चुके, अगला रूल देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस के लिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, देयर के बाद हमारा वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद यहाँ पे नाउन आए, या और यही नाउन हमारा असली सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए, इसके बाद अदर वर्ड आए या न भी आए, यहीं पे सेंटेंस समाप्त हो जाए।
देखो दोस्तों, अगर कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे आया है, अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे आए हुए हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखिए पहले। तो सबसे पहले हम देयर को देयर में लिखेंगे, जो वर्ब होगा वही वर्ब यूज़ होगा। यहाँ पे जो नाउन होगा वो नाउन हम यूज़ कर लेंगे। नाउन के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टू बी के बाद हम लगाएंगे। अब टू कहाँ से आया? तो सर यहाँ पे जो इन्फिनिटिव था उस इन्फिनिटिव में से हम टू निकाल लिए, बच गया यहाँ पे सिर्फ वर्ब फर्स्ट। यहाँ पे पहले तो लिखा रहेगा इन्फिनिटिव, बट वहाँ से जब हम टू निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ वर्ब फर्स्ट। तो हम टू के बाद बी लगा दिए, और यहाँ पे बी लगा लेने के बाद यहाँ पे जो टू था वो निकल गया, तो यहाँ फर्स्ट बचा, उस फर्स्ट को हम बदल देंगे थर्ड में, और इसके बाद अदर वर्ड आया है तो अदर वर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, देयर इज़ टाइम टू स्टडी। देयर इज़ टाइम टू स्टडी, एक सेंटेंस लिखा है, देयर इज़ टाइम टू स्टडी। अब इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, पैसिव बनाने के लिए भी देयर लिखना है, तो देयर को हम देयर में सेम टू सेम उतारेंगे। यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के प्लेस पे वर्ब ही रहेगा, यानी वर्ब हो गया इज़। अब यहाँ पे देखिए नाउन लिखा है, तो यहाँ पे जो नाउन है वही नाउन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नाउन है टाइम, देयर इज़ टाइम, ठीक। यहाँ पे लिखा है टू, तो यह टू को उतार दिए और बीच में हम लगा दिए क्या? बी, देयर इज़ टाइम टू बी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? स्टडी। यहाँ पे स्टडी सिर्फ बचा, तो ये क्या बचा? वर्ब फर्स्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि इन्फिनिटिव में से जब हम टू निकाल लिए तो यहाँ पे सिर्फ बचा वर्ब फर्स्ट, और जब वर्ब फर्स्ट बचा इसको हम बदल दिए थर्ड में, तो ये हो गया स्टडीड। ये हो गया देयर इज़ टाइम टू बी स्टडीड। एक सेंटेंस और देखिएगा, एक सेंटेंस है, देयर इज़ नथिंग टू से। देयर इज़ नथिंग टू से, या इसको पैसिव बनाना है, देयर इज़ नथिंग टू से, तो ये बनेगा देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग टू बी। अब से को थर्ड में हम बदल देते हैं तो क्या हो जाता है? सेड। एक और सेंटेंस देखिएगा, देयर इज़ नथिंग टू गेन। देयर इज़ नथिंग टू गेन। इसका भी बनाइए, तो आप लोग बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, जैसा ऊपर देख रहा है, बस रूल पे आपको चलना है, अपने आप बन जाएंगे। तो देखिए देयर को देयर में हम उतार दिए, इज़ है तो इज़ हो गया, नथिंग है तो नथिंग हो गया, देयर इज़ नथिंग। हम यहाँ टू प्लस क्या लगा देना है? बी, और गेन का थर्ड फॉर्म हम लिख दिए, गेन हो गया, पैसिव बन गया। अब देखिए 3 नियम आज हम आपको स्पेशल रूल्स बता चुके हैं, यानी पैसिव वॉइस बनाने के स्पेशल रूल में 3 नियम बता चुके हैं। अगले वीडियो में मैं इसके आगे और भी ज़्यादा बहुत सारा नियम बताने वाला हूं, जो नियमित रूप से पैसिव नहीं बनते और जो सभी बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं, और वो बच्चों को उन सभी नॉलेज से वंचित रह जाते हैं, वो सभी नॉलेज हम आपको देंगे। हम पैसिव में एक एक चीज़ तक के आपको बताने वाले हैं, नरेशन की भी पैसिव हम आपको बताएंगे, ठीक। आप आज के लिए आपके 3 नियम सही है, आप कल हम आपको इसके आगे के नियम बताएंगे। और जो बच्चे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में और लाइक करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।